नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु मारवा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज, रायपुर। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि विपणन क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, इसका स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विपणन मिश्रण का अर्थ क्या है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं और विपणन मिश्रण के तत्व कौन से हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विपणन मिश्रण क्या होता है। ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रेरित या प्रोत्साहित करते हैं विपणन मिश्रण कहलाते हैं। विपणन मिश्रण वास्तव में उपभोक्ता अभिमुखी होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उपभोक्ता जो होते हैं वो हमारे बाजार के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं के आवश्यकताओं के अनुसार विपणन रणनीति बनाई जाती है। वास्तव में विपणन मिश्रण जो है वो विपणन रणनीति का ही एक भाग होता है। विपणन मिश्रण को हम और अच्छी तरह समझने के लिए देख सकते हैं कि वास्तव में जो विपणन मिश्रण होता है वो 4P का संयोग का वर्णन करता है। वो 4P कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात वस्तु, मूल्य, संवर्धन और भौतिक वितरण। विपणन मिश्रण को समझाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं का भी उल्लेख किया है। इनमें सबसे सर्वप्रथम हम देखेंगे डॉक्टर R.S. डावर की परिभाषा, जिन्होंने कहा है कि निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। इसके अलावा यदि हम स्टांटन की परिभाषा देखें तो उन्होंने बताया है कि विपणन मिश्रण शब्द का उपयोग 4 इनपुट्स के संयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक कंपनी के विपणन तंत्र को बनाता है। वो है वस्तु, मूल्य ढांचा, संवर्धन क्रियाएं और विपणन तंत्र। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो विपणन मिश्रण को प्रभावित करती हैं। विपणन मिश्रण वास्तव में एक गत्यात्मक अवधारणा है जो बाजार की दशाओं, पर्यावरण परिवर्तन होने के साथ साथ बदलती रहती है। अर्थात जब हम एक बार विपणन मिश्रण तय कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसी विपणन मिश्रण को लेकर चलते रहें। हम उनमें समय अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं और यह परिवर्तन होना भी चाहिए। इस परिवर्तन को विपणन मिश्रण में परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन निम्न कारणों से या निम्न तत्वों के फलस्वरूप होता है। इनमें सर्वप्रथम है प्रतियोगिता। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का युग प्रतियोगिता का युग है। उत्पादकों के जो प्रतियोगी होते हैं उनकी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं विपणन मिश्रण को प्रभावित करती हैं। उनकी क्रियाओं में यदि परिवर्तन होता है तो उनके हिसाब से हमें भी अपने विपणन मिश्रण में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपभोक्ता की बदलती हुई प्रकृति। हम सभी जानते हैं कि आज उपभोक्ता राजा है। उपभोक्ता का जैसा स्वभाव होगा, जैसी प्रकृति होगी, यदि उनमें किसी प्रकार का बदलाव होता है, यदि उनकी आवश्यकताओं में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा देश का कानून, हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की नीतियां निर्धारित होती हैं। उन नीतियों के कारण यदि विपणन मिश्रण में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक हो तो वह अवश्य होना चाहिए और इनके कारण विपणन मिश्रण में परिवर्तन किया भी जाता है। इसके अलावा नवीन टेक्नोलॉजी, जैसे हम जानते हैं कि आज नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं की क्वालिटी, उनके प्रयोग और उनकी सेवाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है उन चीज़ों में, तो यदि ऐसी उन्नत सेवा और उन्नत वस्तु देने के लिए विपणन मिश्रण में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्रांड, हर उत्पादक का अपना ब्रांड होता है। इन ब्रांड में परिवर्तन भी विपणन मिश्रण में परिवर्तन का एक भाग है। इसके अलावा मूल्य नीतियाँ,
विभिन्न उत्पादकों की विभिन्न मूल नीतियां होती हैं। इन मूल नीतियों में परिवर्तन भी विपणन मिश्रण का एक आवश्यक तत्व है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बट्टे की नीतियां अपनाई जाती है विभिन्न उत्पादकों के द्वारा। इन बट्टे की नीतियों में भी नियमानुसार या समय के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है, या तो उनकी दरों में परिवर्तन किया जाता है, या बट्टे की नीति छोड़ दी जाती है, या कोई नवीन नीति अपनाई जाती है। इसके अलावा नवीन पैकिंग, हम जानते हैं कि उपभोक्ता जो होता है उसको नित्य नई चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती है, वो पुरानी चीज़ों से ऊब जाता है, तो उन्हें अपनी वस्तुओं की तरफ आकर्षित करने के लिए उपभोक्ता समय समय पर नवीन पैकिंग की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा वितरण मार्ग में परिवर्तन, वितरण मार्ग में भी जो परिवर्तन है वो समय समय पर किया जाता है। यह भी विपणन मिश्रण में परिवर्तन का एक भाग है। विभिन्न उत्पादकों द्वारा ऐसे वितरण माध्यमों की खोज की जाती है जिससे उनके उत्पाद की जो लागत है वह कम से कम हो। इसके अलावा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं, विक्रय उपरांत दी जाने वाली सेवाओं में भी परिवर्तन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार एवं उपभोक्ताओं के आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गारंटी की सेवाएं उपभोक्ताओं को दी जाती है। विक्रय उपरांत दी जाने वाली सेवाओं में बहुत सारी सेवाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि वस्तु खरीदने के पश्चात फ्री सर्विसिंग की सेवा, फ्री किसी सामान के खराब हो जाने पर उसको बदलने की सुविधा। अब हम देखेंगे विपणन मिश्रण के तत्व। विपणन मिश्रण के तत्व क्या है? विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया है। प्रोफेसर फ्रे ने अपनी पुस्तक एडवर्टाइजिंग में विपणन मिश्रण के तत्वों को 2 भागों में बांटा है। पहले में उन्होंने वो तत्व रखे जो कि बाजार में बिकने वाली चीजों से संबंधित होते हैं। इसमें वस्तु की ब्रांड, उसका मूल्य, उसकी सेवा, ये सभी सम्मिलित होते हैं। दूसरे तत्वों में हम देखते हैं तो वे विधियां एवं उपकरणों से संबंधित होती हैं, जैसे कि वितरण वाहिकाएं, व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि। इसके अलावा मैकार्थी ने भी विपणन मिश्रण के 4 तत्व बताए: वस्तु, स्थान, संवर्धन एवं मूल्य। इन विभिन्न विद्वानों ने जो तत्वों का उल्लेख किया है उसके आधार पर हम विपणन मिश्रण के निम्न तत्वों को बेस बनाकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वस्तु नियोजन एवं विकास। विपणन मिश्रण के तत्वों में वस्तु नियोजन एवं विकास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक वस्तु की डिज़ाइन, उसका नाम, उसका रंग रूप, उसकी पैकिंग, उसकी लेबलिंग, ये सभी चीज़ें उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि विपणन मिश्रण में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है तो वस्तु का जो विक्रय है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये सभी मिलकर विपणन मिश्रण का निर्माण करते हैं। ये सभी विपणन मिश्रण के तत्व हैं। इसके अलावा मूल्य निर्धारण या प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण भी विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम जानते हैं कि वस्तु का मूल्य जो होता है वो उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसीलिए वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल्य बहुत अधिक ना हो कि उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर हो। इसके अलावा ऐसा भी ना हो कि जिसके कारण संस्था प्रतियोगिता में टिक ही ना पाए। इसके अलावा ऐसा मूल्य भी नहीं होना चाहिए जिस पर प्रतियोगी को कोई लाभ, उत्पादकों को किसी प्रकार का कोई लाभ ही ना हो। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण से भी वो अपने आप को बचा सके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वितरण मार्ग। विपणन मिश्रण के तत्वों में वितरण मार्ग एक महत्वपूर्ण अंग है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जब तक उचित वितरण व्यवस्था नहीं होगी तब तक वह आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंच नहीं पाएगा। इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हम किस प्रकार के वितरण मार्गों का चुनाव करेंगे। हम मध्यस्थों का चुनाव करेंगे या हम उसे सीधे उपभोक्ताओं तक बेचेंगे। ये सभी जो तरीके हैं वह एक विपणन मिश्रण को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा विक्रय शक्ति, विक्रय शक्ति एक महत्वपूर्ण विपणन मिश्रण का तत्व है।
हम सभी जानते हैं कि विक्रयकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं से संपर्क बनाना पड़ता है, जिसके माध्यम से अपने वस्तुओं का विक्रय करना होता है। अर्थात विपणन मिश्रण में विक्रय शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखेंगे पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। आज के युग में विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि एक अच्छा विज्ञापन कार्यक्रम नहीं बनाया जाएगा किसी वस्तु के लिए, तो उसका जो प्रदर्शन है वह बाजार में उतना प्रभावकारी नहीं होगा। अतः उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्हें वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें विभिन्न विक्रय संवर्धन क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम अपनी उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी, उसके उपयोग, उसकी उच्च गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं को बता सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें कि वह हमारी वस्तुओं का उपभोग करें। इसके अलावा भौतिक वितरण, जैसा कि हम सभी समझते हैं कि वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन, भंडार, संग्रह आदि का सहारा लेना पड़ता है। यदि इन तत्वों का उचित समन्वय ना हो तो वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है। अर्थात हमें विपणन मिश्रण बनाते समय एक ऐसे भौतिक वितरण प्रणाली का चुनाव करना चाहिए जिससे कि कम से कम लागत पर जो वस्तु है वो उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इसके अलावा हम देखेंगे विपणन अनुसंधान। विपणन मिश्रण के तत्वों में विपणन अनुसंधान का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपणन अनुसंधान के माध्यम से समय समय पर यह विश्लेषण किया जाता है कि बिक्री किस प्रकार से हो रही है, किन मौसम में, किन बाजारों में बिक्री जो है वह बिक्री बढ़ रही है या किन बाजारों में बिक्री जो है वह घट रही है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से ज्ञात होता है कि बिक्री की क्या संभावनाएं हैं। आगे आने वाले समय में यदि विक्रय की संभावना अधिक होती है तो उसके अनुसार उत्पादन किया जाता है। यदि विक्रय की संभावना कम है तो उन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाई जाती है। इसके अलावा इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामान्य नियोजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विपणन मिश्रण में विभिन्न तत्वों का समायोजन होता है। इनमें संस्था का सामान्य नियोजन भी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रबंध, वित्त, उद्देश्य, ये सारी बातें सम्मिलित होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त तत्वों के आधार पर ही विपणन मिश्रण का निर्माण करते समय लाभदायकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो विपणन क्रिया होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह लाभ कमाना ही होता है। अतः विपणन प्रबंधक को एक ऐसे विपणन मिश्रण की खोज करनी चाहिए जो बेचे जाने वाले उत्पाद पर अनुकूलतम लाभ दे सके। इस प्रकार हमने देखा कि विपणन मिश्रण क्या होता है, इसके कौन से तत्व हैं और इसको परिवर्तित करने वाली कौन सी शक्तियां हैं। यदि हम सारगर्भित रूप से देखें तो विक्रय में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो सम्मिश्रण किया जाता है वही विपणन मिश्रण कहलाता है। इसमें वस्तु, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य, वितरण मार्ग, विक्रय शक्ति, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, वस्तुओं का भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान आदि सभी को शामिल किया जाता है। संस्था उपयुक्त घटकों का सम्मिश्रण इस प्रकार करती है कि एक निश्चित समय व निश्चित स्थिति में उस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ कमाया जा सके। धन्यवाद।